हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ घर और किचन के कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। और ये टिप्स देखने के बाद आपको ये कहना ही पड़ेगा, काश हमें ये पहले पता होते। फ्रेंड्स, ये टिप्स हमारी डेली वे में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे और हमारे समय और पैसे दोनों की बचत करेंगे। साथ ही साथ एक पेपर की हेल्प से बहुत ही आसानी से हम सुई में धागा डाल सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकंड में। तो बिना स्किप किए वीडियो को प्लीज एंड तक वॉच करें। वीडियो जरा सी भी यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। तो पहली टिप है फ्रेंड्स हमारे इस तरह की पुदीना को लेके। तो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग पुदीना को मार्केट से घर में लेके आते हैं और हमें इसको 2-3 दिन बाद यूज करना होता है, तो तब तक ये बहुत ही जल्दी से मुरझा जाता है और इसकी पत्तियां भी बिल्कुल सॉफ्ट पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से इसकी फ्रेशनेस बहुत कम हो जाती है। तो इसको ऐसे ही फ्रेश बनाए रखने के लिए हम ले लेंगे आधा गिलास के करीब पानी और जो डंडियों की साइड है वहां से पुदीना को इस पानी में डिप कर लेंगे और अब इस गिलास को हम रखेंगे फ्रिज के अंदर। तो अब आप देखेंगे कि आपकी पुदीना एकदम फ्रेश बनी रहेगी। आप हफ्ता भर तक भी इसको यूज कर सकते हैं, ये ऐसी फ्रेश रहेगी। पसंद आया हो तो एक लाइक करें। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स हमारे पास मिर्चें भी होती हैं जो कि कुछ ही दिनों बाद मुरझाने लगती है। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास कुछ 3-4 दिन पुरानी हरी मिर्चियां हैं और ये मेरे पास एकदम फ्रेश वाली हरी मिर्चियां जिनको मैं कल ही मार्केट से लेके आई थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास इस तरह की मुरझाई हुई मिर्चियां हैं तो इनको भी हम एक ट्रिक से एकदम फ्रेश कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस यूजफुल ट्रिक्स को। तो फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि हमारी ये मिर्चियां हम ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर पाते क्योंकि ये बहुत जल्दी मुरझाने लगती है। लेकिन मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी मिर्चियों को स्टोर करने की वीडियो डाली है, आप चाहे तो उन्हें चेकआउट कर लीजिए ताकि हम इन मिर्चियों को हफ्ता 10 दिन तक यूज़ कर सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इन मुरझाई हुई मिर्चियों को एकदम फ्रेश करना है तो इसके लिए एक बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। हम ले लेंगे एक गिलास और इसमें हम डालेंगे 1/4 के करीब पानी, यानी कि हमें आधे से थोड़ा कम ही पानी इसमें लेना है। और जो मिर्चियों की डंडी वाली साइड है उसको हमें इस गिलास के अंदर डिप कर लेना है। मिर्चियों को हमें पूरी तरह से नहीं डिप करना है, केवल इसकी डंडियां इस पानी में भीग जाएं, बस इतना ही पानी हमें लेना है। तो जितनी भी आपकी मुरझाई हुई मिर्चियां हैं इनको आप इस पानी के अंदर डंडी वाली साइड से इस तरह से रख सकते हैं। और अब आपकी मिर्चियाँ 5-7 दिन तक बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश बनी रहेंगी। आप इस ट्रिक को एक बार फॉलो करके ज़रूर देखें, आपको ये टिप ज़रूर पसंद आएगी। मुझे तो पर्सनली ये टिप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी। लेकिन इस गिलास को आपको फ्रिज के अंदर ही रखना है, बाहर नहीं रखना है। तो आप अगर इसको इस तरह से फ्रिज के अंदर एक कोने में साइड में रख दोगे जिससे कि ये पानी बिल्कुल ठंडा बना रहेगा, तो आपकी मुरझाई हुई मिर्चियाँ भी फिर से फ्रेश हो जाएंगी। आधा दिन तक फ्रेश रखने के लिए आप 3-4 दिन बाद इसका पानी चेंज कर दीजिए। तो आई होप ये आइडिया भी आपको यूज़फुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारी इस तरह के सैंडविच मेकर को लेके। तो फ्रेंड्स, आपके सैंडविच मेकर का भी हाल कुछ इस तरह का हो जाता है। जब अगर इसमें जल्दबाजी में कभी बच्चे ही सैंडविच बनाते हैं तो वो इस सैंडविच मेकर का हाल बहुत ही गंदा कर देते हैं, क्योंकि चीज़ वगैरह मेल्ट होके इसमें साइड में चिपक जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। इस सैंडविच मेकर को हम क्लीन करेंगे बहुत ही यूज़फुल ट्रिक के साथ, बिना कोई साबुन या बिना कोई डिटर्जेंट के। हम ले लेंगे एक कटोरी में थोड़ा सा नमक वाला पानी, हल्का गुनगुना पानी हमें लेना है और इसके अंदर हाफ नींबू का रस हल्का सा हम निचोड़ लेंगे और इसी नींबू से हम इस तरह से डिप करते हुए पानी में और इस सैंडविच मेकर के ऊपर इस तरह से रब कर लेंगे। तो जहाँ जहाँ भी आपकी इस सैंडविच मेकर में चीज़ लगी हो या चटनी, मेयोनीज या कुछ भी चिपकी हो, तो आप इस नींबू को इस तरह से इस नमक वाले पानी में डिप करने के बाद फिर सैंडविच मेकर के ऊपर रब कर दीजिए। आधे मिनट तक ऐसे ही इसे छोड़ दीजिए ताकि ये अच्छे से फूल जाए। उसके बाद आप ले लीजिए कोई भी कॉटन का कपड़ा और अच्छे से इसे पोंछ लीजिए। तो आप देखेंगे इसमें चिपकी हुई जितनी भी चीज़ है, मेयोनीज या चटनी जो भी है, बहुत ही ईजिली इस कॉटन के कपड़े से अच्छे से साफ़ हो जाती है। आप चाहें तो फिर से एक बार कॉटन के कपड़े को हल्का सा गीला करने के बाद, निचोड़ने के बाद फिर गीले कपड़े से वाइप कर लीजिए। तो आप देखेंगे आपका सैंडविच मेकर बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, बिना कोई डिटर्जेंट, साबुन के ही हमने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। इस तरीके से झटपट आप अपने सैंडविच मेकर को क्लीन कर सकते हैं। आई होप आइडिया आपको यूजफुल लगा होगा। आइडिया यूजफुल लगा हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो इस सैंडविच मेकर में हम बिना इस सैंडविच मेकर को गंदा किए झटपट से सैंडविच बना सकते हैं। तो इसके लिए हम ले लेंगे बटर पेपर। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इस सैंडविच मेकर के साइज का एक बटर पेपर इस तरह से कट कर लीजिए और आप इस सैंडविच मेकर के ऊपर इस तरह से बिछा दीजिए। इनके ऊपर और नीचे दोनों तरफ इस बटर पेपर को हम बिछा लेंगे। तो इसी के साइज़ का हमें इसे कट करना है।
फ्रेंड्स आप चाहे तो बटर पेपर की जगह फॉइल पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे हार्मफुल मानते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बटर पेपर लेके दिखा रही हूँ। वैसे तो गर्म चीज़ों को रैप करने के लिए ही फॉइल पेपर का यूज़ किया जाता है, तो आप चाहे तो फॉइल पेपर भी यहाँ पे ले सकते हैं। इस सैंडविच मेकर के ऊपर फिलहाल मैंने बटर पेपर ही लिया है, तो इस तरह से हम बटर पेपर को सैंडविच मेकर के ऊपर बिछा लेंगे और अब एक ब्रेड के ऊपर हम नीचे की तरफ से बटर लगा लेंगे और ऊपर की तरफ से आपको जो भी लगाना हो, जैसे कि मेयोनीज या केचप, आप अच्छे से इस ब्रेड के ऊपर लगा सकते हैं। और अब आप चाहें तो अपनी मनपसंद यहाँ पे सैलेड या फिर सब्जी या फिर कोई भी आलू की टिक्की वगैरह रख सकते हैं। उसके ऊपर आप इस तरह से ब्लैक पेपर या सॉल्ट डाल दें या फिर आप इस तरह से चाट मसाला स्प्रिंकल कर लें और अब आप इसके ऊपर से अपनी मनपसंद चटनी लगा सकते हैं या फिर अगर आपको टमाटो केचप या तंदूरी सॉस चाहिए तो आप वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और आप चाहें तो इसके ऊपर एक चीज़ स्लाइस को भी रख सकते हैं। और अब आप दूसरी ब्रेड के ऊपर भी अच्छे से आगे और पीछे दोनों तरफ से बटर लगा लीजिए या फिर वन साइड में आप चटनी लगा सकते हैं और ऊपर की तरफ से बटर लगा सकते हैं या फिर टमाटो केचप भी लगा सकते हैं। और अब आप इसको इस तरह से अपनी दूसरी वाली ब्रेड के ऊपर रख लीजिए और अब हम इसको बंद कर देंगे और इसके ऊपर जो रखा हुआ बटर पेपर है उससे इस ब्रेड को भी अच्छे से कवर कर लेंगे। और अब हम सैंडविच मेकर को ऊपर से बंद कर लेंगे और ऑन कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि झटपट से सैंडविच बनकर तैयार हो गया है। और अब मैं बटर पेपर के समेत ही इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो सैंडविच मेकर है वो कितना ज़्यादा क्लीन है, बिल्कुल साफ़ सुथरा वो निकला है। बस आगे की तरफ से थोड़ी सी चीज़ मेल्ट हो गई है, तो यहाँ पर हम इजीली इसको गीले कपड़े से वाइप कर लेंगे तो ये बहुत ही ईजीली साफ़ हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो सैंडविच मेकर है एकदम साफ़ सुथरा ही निकला है, बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है। तो आई होप ये आइडिया भी आपको यूज़फुल लगा होगा। आइडिया यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारी चाय पत्ती को लेके। फ्रेंड्स आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलावटी चाय पत्तियाँ आती हैं, तो इन मिलावटी चाय पत्तियों की जांच हम आसानी से घर पर ही कर सकते हैं कि कहीं हमारी चाय पत्ती मिलावटी तो नहीं है। तो इसके लिए हम ले लेंगे हाफ टेबल स्पून के करीब चाय पत्ती, अपने हाथ पर डाल देंगे। इन चाय पत्ती के ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, उनको थोड़ा सा हम गीला कर लेंगे। तो जब ये थोड़ी सी गीली हो जाएगी, फूल जाएगी, तब हम इसको इस तरह से उंगली से रब करेंगे। तो आप देखिए इनमें से कोई लाल या काला कलर तो नहीं निकल रहा, आप इनको हल्का सा रब करिए। तो जब आप देखेंगे कि इनमें से कोई भी लाल या एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा कलर नहीं आ रहा जो कि आपके हाथों पे चिपक रहा हो, बस इतना ही हल्का सा कलर इसमें से निकलेगा जितना एक चाय पत्ती में होता है नॉर्मल, बिल्कुल लाइट ऑरेंज कलर, तो वो इस चाय पत्ती का ही कलर है। यानी कि आपकी जो चाय पत्ती है वो एकदम शुद्ध और प्योर है। आप थोड़ा सा पानी इसमें फिर से डालकर देखिए तो आप देखेंगे चाय पत्ती का बिल्कुल हल्का सा ऑरेंज कलर इसमें से निकल रहा है, यानी कि ये चाय पत्ती का ही कलर है। और आप जैसे ही इस कलर को अपने हाथों से निकालेंगे पानी डालने के बाद, तो ये कलर तुरंत ही निकल जाएगा। यानी कि ये जो कलर है ये कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है, ये बल्कि चाय पत्ती का ही प्योर कलर है। तो देखिए मैंने फिर से थोड़ा सा पानी इन चाय पत्ती के ऊपर डाला है, तो इसका बिल्कुल लाइट सा ऑरेंज कलर इसमें से निकल रहा है जो कि हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो जब मैं अपने हाथ पे पानी से इसको निकालूंगी और पानी डालकर वॉश करूंगी तो तुरंत ही ये सारा कलर हट जाएगा, यानी कि इसमें कोई भी मिलावटी कलर नहीं मिला है, यानी कि ये चाय पत्ती का ही कलर है जो कि तुरंत ही पानी डालते ही हट गया है। तो आई होप ये आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। इस तरीके से आप अपनी चाय पत्ती की जांच कर सकते हैं। इस तरीके से आप हार्मफुल चाय पत्ती को यूज़ करने से भी बच सकते हैं। आइडिया यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है फ्रेंड्स हमारे इस तरह के पोटैटो मैशर को लेकर। फ्रेंड्स अगर आपके पास इस तरह के एक से ज़्यादा पोटैटो मैशर हैं तो, और अगर आप पुराने वाले पोटैटो मैशर को फेंकने का सोच रहे हैं तो उसे फेंकने से पहले आप इस टिप को ज़रूर देखें, क्योंकि ये टिप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं किचन में। तो किचन में आप कोई भी इस तरह का हुक या कील जहाँ पर आप इसको बहुत मजबूती से हैंग कर सकते हैं, वहाँ पर आप इसको हैंग कर दीजिए और आप इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं अपने किचन में यूज़ होने वाली स्पून्स। जी हाँ फ्रेंड्स, स्पून हमारे किचन में बहुत ज़्यादा होती हैं, कुछ बड़ी छोटी, जिनको ऑर्गेनाइज करके रखना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप इस तरह के किसी भी पोटैटो मैशर के अंदर इसको इस तरह से हैंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पोटैटो मैशर होता है इसमें छोटे छोटे से होल होते हैं जिसमें बहुत सारी स्पून हम ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। आप इस तरह से अपनी स्पून्स को इसके ऊपर हैंग करके रख सकते हैं। इस तरीके से आपका किचन मैसी भी नहीं लगता और स्पून आपको आसानी से सामने ही दिख जाती हैं।
ज़रूरत पड़ने पर आप इस पोटैटो मैशर को भी निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। इसको भी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये भी आपको सामने ही दिख जाएगा। तो आई होप ये आइडिया भी आपको यूज़फुल लगा होगा। तो इन छोटी छोटे ट्रिक से आप अपने समय की बचत कर सकते हैं, यानी कि इनको ढूंढने में तो आपका टाइम वेस्ट होता है उसकी बचत होती है। तो आई होप आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप की तरफ। अगली और इम्पॉर्टेंट टिप है हमारी सुई में धागा डालने को लेके। जी हाँ फ्रेंड्स, सुई में धागा डालना बड़े बुजुर्गों के लिए या फिर जिनकी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक होती है उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो इस मुश्किल काम को हम आसान करेंगे एक पेपर की हेल्प से। जी हाँ फ्रेंड्स, एक पेपर की हेल्प से झटपट हम सुई में धागा डाल सकते हैं। कुछ ही सेकंडों में हम सुई में धागा डाल सकते हैं, वो भी बिना किसी झंझट के। तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे बटर पेपर। अब वैसे तो आप कोई भी पेपर ले सकते हैं जो कि पतला हो और कड़क हो, बस उस तरह का पेपर हमें चाहिए। कोई भी मोटा पेपर हमें नहीं लेना है। तो आप कितनी भी बारीक से बारीक सुई हो उसके अंदर इस पेपर की हेल्प से धागा डाल सकते हैं। तो हमें इतना छोटा टुकड़ा ही पेपर का चाहिए। स्क्वायर शेप में हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए स्क्वायर शेप में इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। बस छोटा सा टुकड़ा ही हमें इसका लेना है। और अब हम धागे को निकाल लेंगे। धागे का किनारा हमने निकाल लिया है, सुई भी हमने निकाल ली है। अब इसका जो किनारा है इसको हमें इस स्क्वायर कट किए हुए पेपर के बीच में रखना है। तो हमें इसको किस तरह से रखना है, पहले एक किनारे से दूसरे किनारे को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये एकदम ट्रायंगल शेप का बन गया है। और अब इस ट्रायंगल के बीच में ही हमें इस धागे के किनारे को इस तरह से रख देना है और अच्छे से इस ट्रायंगल को हमें ऊपर से प्रेस कर देना है, दबा देना है। तो आप देख सकते हैं कि पेपर को मैंने किस तरह से फोल्ड कर लिया है, बीच में एक लाइन टाइप की आ गई है। तो ट्रायंगल शेप का हमारा पेपर बन जाएगा। तो इस ट्रायंगल के बिल्कुल बीचों बीच जहाँ पे लाइन बन गई है वहाँ पर हम इस धागे को फंसा देंगे और बीच में रखने के बाद अच्छे से फिर से हम इसको ऊपर से दबा देंगे। धागे का जो एक किनारा है वो हमें इस कोने तक लेके आना है, यानी कि बिल्कुल कोने तक धागे का किनारा आना चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से धागे को बीच में इस तरह से रख दिया है। हम दूसरे हाथ पे सुई ले लेंगे और ये जो किनारा है बिल्कुल शार्प किनारा ये बन जाएगा। तो ये शार्प वाला जो किनारा है, कोना है, इसको हम डालेंगे सुई के अंदर। तो कड़क होने की वजह से ये बहुत ही आसानी से चला जाएगा, आप देख सकते हैं। और इसी के अंदर इस कोने में धागा भी फंसा हुआ है, तो धागा हम आराम से खींच लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने कितनी आसानी से सुई के अंदर धागे को पिरो दिया है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से और क्विक तरीके से हम सुई के अंदर धागा डाल सकते हैं। बस पेपर आपका बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए और एकदम कड़क पेपर होना चाहिए जो कि फोल्ड करने पर एकदम शार्प किनारी वाला हो, जिसके अंदर हम धागे को डाल देंगे। इस नुकीले किनारे को हम डाल देंगे सुई के अंदर, जिससे कि बहुत ही आसानी से सुई में धागा डाल सकते हैं। तो अब जिनकी भी आई साइड वीक हो वो भी इस काम को कर सकते हैं। और साथ ही साथ बड़े बुजुर्गों के लिए भी काम बहुत आसान हो जाएगा इस ट्रिक से। तो मैंने पहले भी सुई में धागा डालने की ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करी थी, आप चाहे तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिए। तो एक पेपर की हेल्प से बहुत ही आसानी से हम सुई में धागा डाल सकते हैं। ट्रिक छोटी सी है लेकिन है बहुत कमाल की। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। कौन सी टिप आपको सबसे ज्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही किस शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे कमेंट करके अपने शहर का नाम भी जरूर बताएं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। वीडियो यूजफुल लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।